हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ आईक्यू चैनल और आज है 14 सितंबर की न्यूज़ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ देख रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में कर्नल, मेजर और डीसीपी का बलिदान। ये है, भाग निकले आतंकियों को सुरक्षा बलों ने फिर घेरा, दोबारा हुई मुठभेड़। कहाँ पे हुई है ये? कश्मीर में। दूसरी न्यूज़ हम देखेंगे, विशेष सत्र में संसद की 75वीं वर्ष की यात्रा व उपलब्धियों पर हुई चर्चा। जो है कि तीसरी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि उज्ज्वला में दिए जाएगी रसोई गैस के 75 लाख नए कनेक्शन। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पूछी जा सकती है, तो इसमें क्या है, ये गैस सिलेंडर से संबंधित, रसोई गैस सिलेंडर से संबंधित है। उसके बाद में देखेंगे सीट बंटवारे पर तेजी, चुनावी तैयारी की गति देगी INDIA। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम न्यूज़ है हमारी ये, पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के दिशा निर्देश बनाए केंद्र। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मानना है कि व्यापक जनहित और मीडिया के आधार तथा लंबित आपराधिक मामले के पुलिस द्वारा मीडिया को दी जाने वाली जानकारी का अभियुक्त, पीड़ित और न्यायिक प्रशासन पर पड़ने वाले असर को देखते हुए पुलिस की मीडिया ब्रीफिंग के बारे में नई दिशा निर्देश तय करने की ज़रूरत है। ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि लॉ लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि केंद्र जो है, जो मीडिया ब्रीफिंग है उसको जो है दिशा निर्देश दे। संबंध में क्या कहा है कि कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस महानिर्देशकों को 1 सप्ताह में अपने सुझाव गृह मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया है। मंत्रालय अन्य हितधारकों से विचार विमर्श करके 3 महीने में दिशा निर्देश कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में पुलिस ब्रीफिंग में मिली जानकारी के आधार पर मीडिया को रिपोर्टिंग और उसके मीडिया ट्रायल तक पहुंचाने के प्रति सचेत भी किया है। लंबित आपराधिक मामले में मीडिया रिपोर्टिंग में अभियुक्त, पीड़ित के अधिकारों एवं जनहित के बीच संतुलन कायम रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी या नतीजा मीडिया ट्रायल ना हो जो अभियुक्त को पहले ही दोषी साबित करता है। यह निर्देश कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन PUCL की याचिका पर सुनवाई के दौरान किया। कोर्ट इस मामले में जनवरी के दूसरे सप्ताह में फिर सुनवाई करेगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बढ़ते परिदृश्य को देखते हुए कहा है कि इस मामले में जनहित की कई चीज़ शामिल हैं, जिसमें जांच के दौरान जनता का जानने का अधिकार, पुलिस के रहस्यघाट का चल रही जांच पर पड़ने वाले संभावित असर, आरोपित के अधिकार और समग्र न्याय प्रशासन शामिल है। कानूनों में बदलाव से विशेषज्ञों को जोड़ने की मांग की गई है। आपराधिक मामले से संबंधित तीनों कानून में बदलाव पर कार्य कर रही संसदीय समिति ने 16 विशेषज्ञों को रखने का सुझाव विपक्ष को दिया है। विपक्षी सांसदों ने जो सूची सौंपी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश जस्टिस UU ललित और जस्टिस मदन लोकुर के नाम भी शामिल है। उल्लेखनीय कि स्थानीय समिति भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को अंतिम रूप देने पर विचार कर रही है। इस विधेयक को बीते मानसून सत्र के अंतिम दिन संसद में पेश किया गया था, जिसके बाद में स्थायी समिति को विचार के लिए सौंप दिया गया। इस समिति के विपक्ष के सांसद भी शामिल हैं। इन्हीं में से एक सांसद ने कानून के 16 विशेषज्ञों की सूची पेश कर उनके विचार लेने का अनुरोध किया है। विपक्ष के एक अन्य सदस्य ने विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। कहा है कि अगर वर्तमान गति से यह कार्य जारी रहा तो कम से कम 1.5 वर्ष का समय विधेयक तैयार करने में लगेगा, इसलिए प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। नए विधेयक के संभावित कुछ प्राविधानों का विपक्ष ने स्वागत भी किया है। इनमें से ऑनलाइन 0 FIR शिकायतों के निराकरण को समय सीमा निर्धारित करने की जो प्रावधान है उसकी सराहना की है, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने बैठकों में बोलने का पर्याप्त मौका न दिए जाने की शिकायत की है। बुधवार को हुई समिति की बैठक में विपक्ष के 2 सदस्यों ने अपने विचार रखे, जबकि एक अन्य सदस्य को अगली बैठक में बोलने के लिए समय दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, पूरी तरह डिजिटल होगी भारतीय न्याय प्रणाली। न्याय को सुगम बनाने के लिए ई कोर्ट
प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ई फाइलिंग में ई भुगतान की व्यवस्था की जानकारी स्थापित हेतु 4400 ई सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। ये जो है अभी सरकार का ई कोर्ट परियोजना में तीसरे चरण को कैबिनेट की मंजूरी के साथ हम भारत में न्याय विवरण के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। उन्नत प्राधिकारों को एकीकृत करने में हमारी न्यायिक प्रणाली अधिक सुलभ और पारदर्शिता हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्र विरोधी बातें फैलाने वाले लोग यूरोप जा सकते हैं। ये सब राजनीतिक है। 3 पहिया मतलब कि 3 पहिया वाले वाहन पर जीपीएस लगाना के लिए अनिवार्यता कर दी है। बगैर जीपीएस नहीं हो सकेगी ऑटो की फिटनेस, कार्यवाही भी होगी उस पर। हाईकोर्ट ने 2012 के आदेश में ऑटो में जीपीएस किया था अनिवार्य, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं, इसलिए अब जो है क्या कहते हैं जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया। सभी ग्रामीण सेवा ये चलती हैं, फटाफट सेवा, स्कूल कैब, इको फ्रेंडली सेवा, रेडियो टैक्सी, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी, ऑटो आदि शामिल हैं। इस समय में ऐसे सभी सवारी वाहनों में जीपीएस लगाया जा रहा है। वर्ष 2015 में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर इसे वाहन की फिटनेस में जोड़ दिया था। किसी भी वाहन की फिटनेस तभी होगी जब उसमें जीपीएस लगा होगा, लेकिन ये अभी तक क्या हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ दाखिल की थी अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के दिल्ली सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जहां सरकार ने प्रतिबंध लगाया उसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध का विरोध करके क्या किया है, सांसद मनोज तिवारी के वकील से कहा है कि आप पटाखे फोड़ना चाहते हैं तो ऐसे राज्य में जाएं जहां प्रतिबंध ना हो। यानी कि जो दिल्ली सरकार है, केजरीवाल ने दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी के खिलाफ जो है मनोज तिवारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने उसको खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबंध लगाना चाहती है तो हम उसको नहीं हटाएंगे, और अगर उनको पटाखे फोड़ने हैं तो वो किसी और राज्य में चले जाएं। दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और पटाखे चलाने पर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ दाखिल सांसद मनोज तिवारी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान की गई। तिवारी के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हरित पटाखों की इजाज़त दी है, इसके बावजूद पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। तो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या 5 वर्षीय विधि डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए अनिवार्य है CUET। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी को 3 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल कर स्थिति को स्पष्ट करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी को हलफनामा दाखिल करके यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय में 5 वर्षीय कानूनी जो डिग्री हम लेते हैं, लॉ डिग्री का पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए CUET अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने न्यायमूर्ति निर्मला की पीठ ने कहा है कि संजीव निरूला की पीठ ने कहा है कि एक तरफ यूजीसी के संयुक्त सचिव द्वारा जारी 1 मार्च के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सभी स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए CUET अनिवार्य है। वहीं याचिकाओं के जवाब में यूजीसी के अवर सचिव ने हलफनामा दाखिल करके कहा है कि DU क्लैब के माध्यम से 5 वर्षीय कानूनी पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश दे सकता है। राजौरी में मारे गए आतंकवादियों का 2 माह से पीछा कर रहे थे जवान, जो जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के राजौरी और रायसेन जंगल में छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना के जवान 2 महीने से पीछा कर रहे थे उनका। कश्मीर के कोकरनाग में सेना के 3-4 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली है सूचना। रेलवे अधिकारियों के ठिकानों से 2.61 करोड़ बरामद हुए हैं। और बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में EUD